दोस्तों, पिता के मृत्यु के पश्चात बेटे ने अपनी वृद्ध माता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिन माँ बाप ने आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, क्या मुझे उनको इस तरह से छोड़ देना चाहिए? पर नहीं, हमारा स्वार्थ खत्म होते ही हमारे उपकारी को भी हम भूल जाते हैं। अरे, जिनके ऋण से हम उऋण नहीं हो सकते, ऐसे माता पिता को भी बिना कुछ सोचे समझे हम वहां पर छोड़कर आ जाते हैं। साल में एक बार दो बार मुश्किल से अपनी वृद्ध माता को मिलने जाता था, मिल के आता था और फिर से अपने व्यापार के अंदर व्यस्त हो जाता था। एक दिन वृद्धाश्रम से फोन आता है कि तुम्हारी मातुश्री की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, तुम जितना जल्दी हो सके उनसे मिलने आ जाइए। बेटा दौड़ता भागता हुआ अपनी माँ को मिलने के लिए वृद्धाश्रम जाता है। माँ के पास पहुँचते ही माँ मृत्युशैया के ऊपर लेटी हुई है, अंतिम सांसें गिन रही है, शायद अपने ही बेटे का इंतजार कर रही हो। चाहे बेटे कैसे भी हो, माँ का हृदय ममत्व से परिपूर्ण रहता है। सारी गलतियों को माफ करने वाली यदि कोई है तो एक माँ है। बेटा बोलता है कि माँ, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं पूरी कर देता हूँ। माँ तनिक मुस्कुराई और कहा, बेटा यदि तू चाहता ही है तो एक काम कर, यहाँ पर पंखे नहीं हैं, पंखे लगवा दे। और कई बार समय पर मैं खाना नहीं खा पाई तो मैं भूखी भी रह गई हूँ। तुम एक काम करो, यहाँ पर एक फ्रीज भी दिलवा दो। बेटे ने कहा, माँ इतने साल बीत गए, तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की। आज तुम इस अवस्था में हो, चंद घंटों की मेहमान हो और आज तुम्हें पंखे और फ्रिज की जरूरत आ गई। माँ ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं तो गर्मी भी बर्दाश्त कर लूंगी और करती हूं। बिना खाए भी मैं कई दिनों तक भूखे सो चुकी हूं, पर चंद वर्षों के बाद जब तुम्हारे बेटे तुम्हें यहां पर छोड़कर जाएंगे तो मुझे डर है कहीं तुम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाओ, तुम्हें ठंडा पानी नहीं मिलेगा। मरते हुए भी माँ का अपने बेटे के लिए कितना प्यार है, कितना ममत्व है, कहाँ तक सोच रही है उसके सुख के लिए। अरे, अपने सुख के लिए उस माँ ने पता नहीं कितने कितने सुखों को न्योछावर कर दिया। उन बातों को हमें भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, माँ बाप संसार के अंदर हमें संसार का समस्त वैभव देने वाले यदि कोई है तो वही है। अरे, भगवान के बाद यदि किसी को दर्जा मिलता है तो माँ बाप का दर्जा होता है। दोस्तों, माँ बाप का कभी भी तिरस्कार मत कीजिए, उनको उस अवस्था में मत पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।